हेलो, जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, हमारा एनटीपीसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज हम करेंगे एनटीपीसी का एप्टीट्यूड लेक्चर 6। इसके अलावा रीजनिंग के लेक्चर्स भी हमारे डेली अपलोड होते रहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड है, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी टेट या प्राइमरी शिक्षक या किसी भी चीज की, तो गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम उनके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और अलग अलग तरह की जो जॉब्स की जानकारी भी हम अपने चैनल पे देते रहते हैं। तो गाइज आज हम करने वाले थे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। कल हमने लास्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी फ्रैक्शन के बारे में बेसिक चीजें जान ली थी। तो गाइज चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो गाइज कल मैंने आपको बताया था कि अगर तुलना करनी है, कंपेयर करने के लिए दो रूल समझाए थे। पहला था कि हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लें अपने फ्रैक्शन को। दूसरा था कि उनका जो डिनोमिनेटर है हम उसको समान कर लें। तो गाइज उसको, अगर हम इसके हरों को, डिनोमिनेटर को समान करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम एलसीएम लें। एलसीएम, गाइज कल एलसीएम से रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स थे कि सर 8th के बाद हमने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो एलसीएम लेना भी आप बता दीजिए कि आसान क्या तरीका रहेगा। तो गाइज एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे इन सभी से डिवाइड किया जा सके। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिन्हें इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके, यानी ये सभी जिनके गुणनखंड हो। तो गाइज एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा, आप ये लिख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आज समझ लीजिएगा इस चीज को। 16, 20, इसमें क्या होता है कि हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों को अलग कर पाते हैं, 25 और 35। गाइज अब इसमें देखिए, हमें ऐसी चीज से इन्हें डिवाइड करना है कि एटलीस्ट दो जो है इसमें कट रहे हो पूरी तरह से। तो देखिए आप 2 से 16 भी डिवाइड होता है और 20 भी डिवाइड होता है, लेकिन 25 और 35 नहीं होता है। आप यहाँ पे लिखिए 2 और 2 से इसको डिवाइड करके लिख दीजिए केवल उनको जो डिवाइड हो रहे हैं। तो गाइज ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 25 और ये आएगा 35, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये भी 2 से फिर से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो गाइज फिर से अगर हम इन्हें 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4, 5, 25, 35। अब आप वो अंक बताइए जिससे कम से कम दो संख्याएं तो डिवाइड हो रही हो, कम से कम दो संख्या। तो गाइज 3 से नहीं हो रही हैं दो संख्याएं अगली डिवाइड, 4 से नहीं हो रही हैं, 5 से हो रही हैं, 3 संख्याएं डिवाइड। तो गाइज यहाँ पे 5 लिखिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए जो डिवाइड होते हैं उनको। तो ये 4 रहेगा क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 5 से डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 7। अब देखिए गाइज इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं मिल सकती जिससे इन सभी में से कोई दो अंकों को डिवाइड किया जा सके, यानी कि ये खुद के गुणनखंड हो जाएंगे। तो गाइज अगर हम बात करें कि इसका एलसीएम कितना आएगा, तो ये जो हमारे पास आई है ये वैल्यू और जो लास्ट में ये वैल्यू आई है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 चौक 80, 80 पंजे कितना होता है, 8 8 पंजे 40, तो 400 हो गया। और 400 700 कितना हो गया, 400 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2800। तो गाइज इन सब का जो लघुत्तम समापवर्तक रहेगा वो रहेगा 2800। सॉरी। तो गाइज अब देखिए कि इन सभी को 2800 के हर के रूप में लिखना है, तो सबसे बेटर तरीका क्या रहेगा, आप ये देखिए कि 16 को हमने जब 2800 बनाया तो क्या चीज हमने इसमें मल्टीप्लाई की होगी। 16 को जब हमने 2800 लिखा तो 15 को भी उतनी ही से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर हम 16 को लिखते हैं 2800, तो इसका मतलब जो हमारा 1 है वो हो गया 2800/16। तो हमारा जो 15 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2800 इंटू 15/16, यानी हमारे 15 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 15 इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16 और 16 ये बचा आगे 12 हो गया 120, 16 6 96, 16 7 112, 112 बचा 8 और 16 5 80, तो 175 की 15 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और वो हो जाएगी हमारी पहली भिन्न। इसी प्रकार आप जब चेक करेंगे कि 20 को हमने 2800 बनाया तो हमने किस चीज से मल्टीप्लाई की होगी, 140 से, तो 19 की 140 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी हमारी दूसरी भिन्न। इसी प्रकार 25 से हमने 2800 बनाया तो किस चीज से मल्टीप्लाई करके बनाया, और जो हमारी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से। सेम एज 35 में भी होना है। तो इस तरह से हम इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न पता कर सकते हैं, वो केवल मल्टीप्लीकेशन का खेल है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका समझा दिया है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्नों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 14/15, 14 है गाइस, ये आप कभी कुछ और समझ लो, ये 14/15 है। ठीक है, और
उनका भागफल है 35/24। तो बड़ी भिन्न बतानी है गाइज। दो भिन्नों का गुणनफल हमें दे रखा है 14/15 और उनका भागफल दे रखा है 35/24। तो हमें बड़ी भिन्न जो उनमें से है वो बतानी है गाइज। या तो आप पी वाई क्यू के रूप में मान लीजिए, बट गाइज वो काफी लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, एक भिन्न आप मान लीजिए एक्स और दूसरी भिन्न मान लीजिए आप वाई। ठीक है, दो भिन्न मान लीजिए, एक भिन्न मान लीजिए आप एक्स, दूसरी मान लीजिए वाई। और जब दो भिन्नों का गुणनफल, तो गाइस दो भिन्नों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हमें दे रखा है 14/15। इसी प्रकार से हमें दे रखा है कि उन दोनों भिन्नों का भागफल कितना है 35/24। यानी हम कह सकते हैं एक्स बटा वाई कितना हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा 35/24। अब गाइज कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि वाई बटा एक्स क्यों नहीं। तो गाइज हम y बटा एक्स भी लिख सकते हैं, x बटा वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम x को ही बड़ी भिन्न मान रहे हैं, इसीलिए हमने x को ऊपर रखा हुआ है। तो गाइज हमें जैसे मिला है x इंटू वाई मिला है हमें 14/15, और जो हमारा ये है x बटा वाई ये मिला है 35/24। गाइज एक काम कीजिए, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई गुणा एक्स बटा वाई कर दें, और तो इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी जो सामने वाले हैं 14/15 इंटू 35/24। अगर हम इसको समीकरण 1 कहें, इसको समीकरण 2 कहें, और हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर इधर वालों की मल्टीप्लाई होगी और इधर इधर वालों की मल्टीप्लाई होगी। लेकिन आप देखिए x इंटू वाई इंटू एक्स बटे वाई, वाई यहाँ पे बटे में है और यहाँ पे वाई ऊपर है। ठीक है, वाई यहाँ पे हर में है और यहाँ पे वाई अंश में रहेगा, क्योंकि अंश में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुणा एक्स कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर। गाइज एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स प्लस एक्स 2x होता है। कई बार इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी है कि x इंटू एक्स स्क्वायर होगा कि 2x होगा। तो गाइज वो x स्क्वायर होता है जब x इंटू एक्स होता है, और x प्लस एक्स 2x होता है। और गाइज अगर हम बात करें इधर की, तो इधर भी आप देखिए गुणा में नीचे से कोई ऐसा है जो कट सके, तो गाइज यहाँ पे हम काट सकते हैं इसे 2 से कटेगा हमारा 24 12 बार, और इसी प्रकार हमारा 2 से ये जो 14 है ये कटेगा 7 बार। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसे हम काट सकते हैं यहाँ पे 5 से 3 बार, और बात करें अगर 35 की तो इसे काट सकते हैं हम 7 बार। ठीक है गाइस, तो ऊपर हो गया 7 गुणा 7 बटे 12 गुणा 3, यानी कि 49/36। एक्स की वैल्यू क्या आ गई गाइस, एक्स की वैल्यू आ गई है √49/36। गाइस एक्स स्क्वायर हमारा है 49/36। ठीक है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड में अंडर रूट आ जाएगा। हमको सबको पता है ये वर्ग होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, अगर एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, और अगर इधर से वर्गमूल हम हटाना चाहते तो इधर स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब हम देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप देखिए 7 स्क्वायर और 49 होता है, 7 गुणा 7 कितना होता है 49। तो 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। उसके तरह से गाइस जो हमारा 36 है, 36 का हमारा 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। 6 गुणा 6 36 होता है, 6 का वर्ग मतलब होता है 36। तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 6, यानी x की वैल्यू क्या हुई 7/6। हमारी जो संख्या है वो आ गई 7/6। हमने बड़ी संख्या x मानी थी, तो हमारी संख्या आ जाएगी 7/6। अगर आपको कुछ में इसमें कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आंसर आपको देने के लिए तत्पर हूँ। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से ही 1/8 प्लस 1 6/7 और 3 3/5, इसका मान हमें पता करना है। गाइज मैंने आपको कल बताया था मिश्रित भिन्न के बारे में। मिश्रित भिन्न में क्या होता था, मिश्रित भिन्न में ये सही में या एक हासिल कह सकते हैं, या सही में कह सकते हैं, ये प्लस में या एडिशन में हमें पूर्ण संख्या मिलती थी, चाहे वो पॉजिटिव होती थी या निगेटिव, लेकिन हमें पूर्ण संख्या मिलती थी। जैसे इसमें पूर्ण संख्या हमें 1 मिली हुई है, यहाँ पे भी हमें 1 मिली हुई है, यहाँ पे 3 मिली हुई है। तो गाइज इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इससे संख्या जब बनती थी तो कैसे बनती थी, हम हर से गुणा करते थे इसमें और जोड़ देते थे इसमें। यानी इन संख्याओं को अगर हम लिखें तो 8 × 8 + 1, यानी 8 + 1 कितना हो गया 9/8। ये संख्या लिखी जाएगी इस प्रकार से 9/8। प्लस ये किस तरह से लिखी जाएगी, 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13/7, प्लस 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 और 3 कितना आएगा 18/5। ठीक है, ये बात हमारी आ गई है संख्याएं सरल रूप में, अगर हम इन्हें सरल रूप में रख के सोल्व कर सकते हैं। गाइस फिर से लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए आप अगर वो तरीका जो मैंने आपको बताया था वो आप अपनाएंगे भी, तो गाइस इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप सीधा गुणा करके लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 7 × 4 = 28, 280 इनका जो है क्या आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 280।
अब आप समझने के तरीके से समझिए, 8 को हमने 280 बनाया था तो किस चीज से मल्टीप्लाई करके बनाया है, 35 से। 8 को अगर 35 से गुणा करेंगे तो ही तो 280 बनेगा। तो जब हमने 35 से 8 को गुणा करके 280 लिख दिया, तो 35 से 9 को भी तो गुणा करेंगे, ऊपर अंश में भी तो गुणा करेंगे, नहीं तो अंश बुरा मान जाएगा। तो 35 नंबर कितना हुआ गाइस, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हुआ 31, 315। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले की, ये हुआ गया 1008। ठीक है, ये 315 प्लस 520 प्लस 1008। अब गाइस जो आंसर में हमें दिया हुआ है इसे आप जोड़ लीजिए, जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, आप चाहे जैसे रख के जोड़ लीजिए या डायरेक्ट अगर आप जोड़ सकते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसे आप आगे कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो केवल आपका टाइम ही खराब हुआ। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5/8, 9/24 और 10/12 की तुलना करनी है। गाइस सेम चीज है, कुछ नहीं है कि हमें इनमें तुलना करनी है। क्या तरीका बताया था कि इनके जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, उन्हें आप समान कर लीजिए। अगर हम बात करें 8, 24 और 12, इनका जो हर अगर हम समान रूप से ले सकते हैं तो जो इनका एलसीएम होगा गाइस, वो एलसीएम क्या आ जाएगा। आप चाहे इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 24 से भी 24 को डिवाइड किया जा सकता है और 12 से भी 24 को डिवाइड किया जा सकता है। यानी इनका जो एलसीएम है वो हम 24 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है कि वो संख्या सबसे बड़ी ही हो। कई बार कई क्वेश्चंस में हमारे जो संख्या, हमारे जो भिन्ने दे रखी हैं, उनका सबसे बड़ा वाला हर भी हमारा एलसीएम बन जाता है। यानी इसमें जैसे 24 है, आप देखिए 8 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं 3 बार, 24 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं 1 बार, और 12 से भी 24 को डिवाइड कर सकते हैं 2 बार। ठीक है, अब गाइज करिए उसी प्रकार से सोल्व। तो अगर हम बात करें पहली, हमारी जो पहला फ्रैक्शन है उसका क्या आएगा, तो 8 से हमने 24 बनाया है, 8 तिया 24, तो गाइज 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ जाएगा। 24 से हमने 24 बनाया है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 9 से, तो 9 आ जाएगा। 12 से हमने 24 बनाया है तो 2 की मल्टीप्लाई करके बनाया है। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ जाएगा। तो बात करेंगे सबसे छोटी भिन्न की, तो सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी हमारी 9/24 वाली, जो सेम एज रही है, 9/24 इसमें, 9/24 इसमें रही है। और बात करें हमारी सबसे बड़ी भिन्न की, तो आ जाएगी 10/12 या फिर 20/24, जो लास्ट वाली भिन्न है हमारी। ठीक है गाइज, इस प्रकार के बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होता नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज हमारा रहेगा 5 से 2/7 और 1 से 11/12 में से कितना अधिक है। यानी जो हमें पहली संख्या दी हुई है ये दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसे बताने के लिए पहले क्या हम सरल रूप में लेके आएंगे। सरल रूप में लाने के लिए 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 7 पंजे क्या हुआ 35, 35 और 2 कितना हुआ 37, 37/7, और ये कितना हुआ 12 और 11 कितना हुआ 23, 23/12। अब हमसे पूछा है कि ये जो संख्या है ये इससे कितनी ज्यादा अधिक है। तो गाइज ये पता क्या करने के लिए कि हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, 23/12, तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाएगी कि ये कितनी अधिक है। तो गाइज इसके लिए क्या तरीका है कि आप लीजिए 12 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो गाइज 12 और 7 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 12 7 84, मेरे हिसाब से 84 होगा, 84 आप निकाल लीजिएगा अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगता है तो। ठीक है, अब क्या करना है कि 7 से हमने 84 बनाया है तो 12 से मल्टीप्लाई करके बनाया है, 12 के हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो गाइज 12 7 84 का 4 और 12 3 36, 36 और 8 कितना हुआ 44, 444 हो गई गाइस वैल्यू। एक बार चेक कर लीजिए, 12 7 84 और 12 3 36, 36 और 8 कितना हुआ 44। ठीक है, माइनस अब ये 12 से 84 बना हुआ है, यानी 7, तो 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, अब हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमें पता करना है कितना अधिक है, तो आप इसे घटा के लिख दीजिए जो अंश में वैल्यू है। तो ये इसमें से 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ से 4 में से 6 नहीं घट सकता, इधर से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 6 घटाएगा बचेगा 8, और इधर रह जाएगा 3 हासिल लेने के बाद 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, 283/84। ठीक है गाइज, तो जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी से इतनी ज्यादा अधिक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन पे। जरा सा ट्रिकी है, बस आपको समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। कई बार ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप कर सकते हैं। तो गाइज हमें दिया हुआ है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132, ये लिखा हुआ है। गाइज ये आपको देखने में लंबा लग रहा है, ये मुश्किल से मुश्किल एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको लिखूं 1/2 माइनस 1/3, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, अलग है थोड़ा, आप बस समझाने के लिए, तो आप क्या करेंगे गाइज, तो इसका जो हमारा जो लघुत्तम यानी जो एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम क्या आएगा गाइज, वो एलसीएम आएगा 6।
मेरे हिसाब से 6 आएगा। अब आप 2 को 6 बना रहे हैं तो 3 की 2 3 6 हो रहा है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 3, -3 से हम 6 बना रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा 2, 3 - 2 बराबर 1/6 आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है गाइस 1/6 आ रही है, यानी 1/2 - 1/3 बराबर 1/6। ठीक है, 6 के गुणनखंड हमें दिख रहे हैं 2/3। क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है ऐसे? गाइस जो हमारा 20 दिया हुआ है ये 1/4 और 1/5 का गुणनखंड है। जो 30 दिया हुआ है वो 1/5 1/6 का गुणनखंड है। जो 42 दिया हुआ है वो 6 7 का है। जो ये है 42 56 ये 7 8 का है। ये 9 और 8 का है। ये 10 और 9 का है। ये हमारा जो दिया हुआ है 11 और 10 का है, और ये 12 और 11 का है। ठीक है, आया आपको समझ में कैसे ये मैंने समझाया आपको? ठीक है, ओके। तो गाइज अगर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, हमने देखो हमने 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। ठीक है, 6 के गुणनखंड है 2 और 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/3। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 6 को 1/2 में से 1/3 घटा है, यानी कि 1/2 जिसका हर छोटा है उसे पहले रखिए और जिसका हर बड़ा है उसे बाद में रखिए। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लगाइए प्लस का निशान, 1/30 को आप क्या लिख सकते हैं 1/5 - 1/6 प्लस का निशान लगाइए। इसे क्या लिख सकते हैं आप 1/6 - 1/7। इसे क्या लिख सकते हैं आप 1/8 7 - 1/8। इसे क्या लिख सकते हैं आप 1/8 - 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं 1/9 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/11 सॉरी 1/11। और इसे लिख सकते हैं 1/11 - 1/12। ध्यान से देखिए गाइस, ये 1/5 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये सब कट जाएगा। क्या बचेगा 1/4 - 1/12। ठीक है, केवल हमारे पास ये रहेगा, बाकी ये सब कट जाएंगे आपस में। 1/10 1/11 ये सब कट जाएंगे। 1/4 - 1/12। अब क्या है लीजिए 12, इसका एलसीएम क्या है 12। अब ये देखिए ये 3 की मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई किया 3 को तभी 12 बना, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 का हो गया 3 माइनस 12 से 12 बन रहा है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो होगा 3 - 1/12 यानी 2/12 इक्वल्स टू 1/6। हमारा आंसर क्या गया 1/6। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर दें जरूर। अगला क्वेश्चन गाइस हमें दिया हुआ है ये मैंने आपको कराया था, ये था कंटीन्यूअस फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से सोल्व होते हैं। सबसे पहले आप कीजिए ये वाली भिन्न सोल्व, उसके बाद इसे यहाँ से इसका वैल्यू पलट जाएगा। करके बता देता हूँ गाइस। इसमें क्या है 1 + 2/3, 1 + 2/3 को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, हमारे जो हर है इसमें क्या रहेगा 1 रहेगा, हमारे हर में क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम आया 3। ठीक है, तो एक से हम 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 यानी कि 5/3। इसकी वैल्यू आ गई 5/3 यानी कि ये हुआ 1/5/3 यानी ये हो गया 1 + 1/5/3। केवल मैं इतने का मैंने आपको लिख के बताया, अभी और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये नीचे 3 है, ये यहाँ से घूम के कहाँ पहुंचेगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 + 3/5 बराबर 8/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 8/5 हो जाएगी। अगर हम बात करें इसमें ये किस तरह से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 घूम के वापस ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5/8। ठीक है, 8 की इधर लिया हमने तो ये हो गया 13/8 हो गया 13/8। यहां तक की बात करें 13/8 हो गया। अब 1/13/8 ये हो जाएगा 1/13/8। अब 1/13/8 में तो 8 फिर से ऊपर पहुंच जाएगा और 13 से ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21/8 और फिर 8/21 करके हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। अगर आपने कोई समझ में नहीं आया है तो गाइस जो कल की हमारी वीडियो थी उसमें मैंने पूरी तरह से इलेबोरेट करके हर खंड को अलग करके आपको सोल्व करके दिखाया, आप जाके विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। ठीक है, हमारे पास कोई संख्या है और उसका 1/7 इसके 1/11वें हिस्से से 100 अधिक है। अगर हम माने हमारे पास जो संख्या है वो है x, तो x का जो 1/7 है यानी x × 1/7 वो x के 1/11वें हिस्से से x × 1/11 बराबर 100 अधिक है। यानी कि अगर x के 1/7 को x के 1/11 से गुणा करें, सॉरी x के 1/7 में से x के 1/11 को घटाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि ये जो है ये 100 अधिक है इससे। ठीक है, अब आप लिखिए x/7 - x/11 बराबर 100 और इसके लीजिए 77। तो गाइज इनका जो एलसीएम है वो आ गया 77। इसी प्रकार से आप देखिए 7 से आप इसे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा 11 और इसमें 7 से ये डिवाइड करेंगे, शॉर्ट में कर देता हूँ 11x - 7x
इक्वल्स टू 100। इस प्रकार से ये हो जाएगा 4x बटे 77 इक्वल्स टू 100। ठीक है, 4 से आप इसे करिए 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 77 गुणा 25। जो हमारी संख्या है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 77 गुणा 25। आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज मेरा प्रयास ये रहता है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं, इसीलिए मैं क्या करता हूं कि जब क्वेश्चन सोल्व हो चुका होता है तो उसका आंसर बताने के बजाय मैं आपको करने के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ गाइज, इसमें कम टाइम नहीं लगता है इसे लिखने में और इस सब में। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग 11/2 है। मान लो हमारे पास जो भिन्न है वो हमारी है x, आप x/1 मान लीजिए या x मान लीजिए। तो हमारे पास है कि एक भिन्न और इसके व्युत्क्रम का के 7 गुने का योग, यानी x + 1/x और व्युत्क्रम का 7 गुणा 7। ठीक है, व्युत्क्रम के 7 गुने का योग कितना है 11/2। ओके गाइज, 11/2 है ये वैल्यूज। हम बात करें x + 7/x = 11/2, तो यहाँ पे x अगर हमने देखिए आप x इसमें क्या आ गया, x इसमें आ गया है गुणन, मतलब जो हमारा ये बनने वाली है द्विघात समीकरण, जिसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आया वो क्या आया x, इनका x जो एलसीएम है वो आएगा x। अब यहाँ पे एक है, एक से हमने x बनाया तो x के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 7 = 11/2। ठीक है, यानी कि हो गया 2x² प्लस 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा इक्वल्स टू 11x, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2x² -11 हो जाएगा, -11x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में, इधर कोई साइन नहीं है, तो इधर आके -11x हो जाएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब गाइज अब क्या है, अब हो ये हमारी ये द्विघात समीकरण, जिसमें मतलब दो घात का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें 14 दूनी 28 a और c, a × c, यानी 14 दूनी 28 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 11 हो। तो गाइज 7 और 4 क्या होंगे, 14 और 28 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो बात करें 2x² - 7x - 4x + 14 = हो गया 0। अब यहां से आप लीजिए 2x कॉमन, तो ये हो जाएगा x - 2x नहीं, x - 7। यहां से आप लीजिए x कॉमन, ऊपर करके बता देता हूं। यहां से अगर आप जब x कॉमन लेंगे तो गाइस अंदर बचेगा 2x - 7। उसके बाद यहां से आप लीजिए लेंगे 2 कॉमन माइनस का, तो अंदर फिर से बचेगा 2x - 7। ठीक है, यानी इनके दो गुणनखंड हो जाएंगे x - 2 और 2x - 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी 7/2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गाइज। तो हमारे पास दो भिन्न मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी 7/2 और एक मिल जाएगा 2/1। तो गाइज अगर हमारी कोई सी भी आती, देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज हमें दिखा रखी है, इसमें है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का 7 गुना। तो गाइज हमने x माना था, अगर हम x 2 को कहें, x को अगर x हम 2 को कहें तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2 और उसका 7 गुना क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम x इसको कहें तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/7 और उसका 7 गुना क्या हो जाएगा 2। यानी ये दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। तो x की वैल्यूज दोनों हो सकती हैं, अगर आपके एमसीक्यूज में जो भी ऑप्शन में दिया हो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है, तो उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा। गाइज इनमें कुछ नहीं करना होता है, आपको फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ज्यादा बड़ी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो हमारे पास जो कोई सामान है वो x है, ठीक है, तो x के 2/3 भाग का, यानी x को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 2/3 भाग हो गया। इसका की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2200 रुपए। x के 2/3 भाग की वैल्यू है 2200 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, तो ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इधर जाके हो जाएगा 2200/2/3। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, यानी 2200 गुणा 3/2। इसकी यहां से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1100 गुणा 3 इक्वल टू कितना होगा 3300। यानी जो x है उसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, जो x है उसकी पूरे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3300। तो हमसे कह रहा है 3/11, x के 3/11 की, यानी कि x गुणा 3/11। तो गाइज जब x की 3/11 की निकालनी है, जब x की वैल्यू हमें देखिए 3300, तो x गुणा 3/11 कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3300 गुणा 3/11। 11 से आप इसे काटिए, 11 × 33, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 900। यानी x जो हमारी संख्या है उसके 3/11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं गाइज, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है आप करते जाइए। ठीक, ओके गाइज, तो हमारा अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में है। ठीक है, लेट सपोज कोई खंबा है, उसका 2/5 भाग किसमें है, कीचड़ में है, और उसका
शेष जो बचा है उसका 1/3 भाग जल में और 6 मीटर ऊपर है, यानी जो शेष बचा है उसमें से 1/3 तो जल में है और बाकी का जो बचा, तो गाइज अगर हम बात करें कि किसी का अगर हम 1/3 निकाल दें, लेट सपोज हमारे पास है 1 रुपया और 1 रुपये में से हम 1/3 रुपये निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, या हम इस तरह से समझ सकते हैं हमारे पास 3 रुपए हैं और हम उसमें से 1 रुपया निकाल दें तो वो कितना भाग निकला उसका, वो निकला उसका 1 भाग, यानी 1/3वां हिस्सा। ठीक है, 3 का 1/3वां हिस्सा ही तो 1 होगा। अगर हम 3 में से 1 किसी को दे देते हैं तो हमारा पास से तिहाई चीज गई, तो उसमें से कितना बचा हमारे पास, 2/3 बचा। जब 1/3 चला गया हमारे पास 2/3 बचा, तो शेष का 2/3 6 मीटर है, 6 मीटर है जो ऊपर है। आप करिए क्वेश्चंस को करके सोल्व करके बता देता हूं। तो गाइज लेट सपोज हमारा जो खंबा है उसका जो लेंथ है वो x है। खंबे की लेंथ मान लीजिए, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, खंबे की लेंथ हमें दे रखी है x। आप केवल समझने पे ध्यान दीजिए, करिएगा आराम से क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज में देख के। x है तो उसका 2/5 भाग कीचड़ में है। ठीक है, तो गाइज इसका 2/5 भाग कीचड़ में है, यानी कि 2/5 x जो है वो कीचड़ में है। ठीक है गाइज, 2/5 x कीचड़ में हो गया तो हमारे पास शेष कितना रहेगा, शेष जो कीचड़ से अलग हुआ, क्योंकि हमें आगे शेष के बारे में बात करनी है, 2/5 से हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें शेष के बारे में ही बात करनी है। तो हमारा शेष कितना रह गया, तो x माइनस 2/5x ये हमारा शेष रहेगा गाइज। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लघुत्तम लेना मैंने आपको सिखाया है, ये जाएगी 3x/5, यानी जो कीचड़ से अलग है वो कितना हो गया, 3x/5। अब देखिए गाइज, शेष का 1/3 भाग जल में है, यानी जो 3x/5 है इसका 1/3 भाग, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसमें है, जल में है। 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, x/5वां हिस्सा जो है हमारे खंबे का, जो हमारा पूरा खंबा है उसका 1/3 जल में है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका x/5वां हिस्सा है, जो इसका शेष का 1/3 है वो हमारे पूरे खंबे का 5वां हिस्सा है, और वो किस चीज में है, जल में। ये हो गया हमारा जल में। तो एक बात बताइए गाइस, हमारे पास हमारा 2x/5 किस में हो गया, कीचड़ में, कीचड़ में, और x/5 किस में हो गया, जल में। तो यानी कि कुल ऑक्यूपाइड कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3x/5। ये वो वैल्यू है जो या तो जड़ में है या कीचड़ में है, यानी 2x/5 प्लस x/5, तो ये 5 आ जाएगा नीचे 5 और ऊपर 5 ही 5, तो ऊपर गड़ा करेंगे 2x प्लस x, यानी कि 3x/5 जो है वो टोटल ऑक्यूपाइड है, चाहे वो जल में हो या कीचड़ में हो। तो गाइस हमारे पास टोटल खंबे की हमने लेंथ कितनी मानी थी, x, और टोटल ऑक्यूपाइड कितना है हमारे पास, 3x/5। बाहर कितना है, 6 मीटर, यानी कि x माइनस 3x/5 की जो वैल्यू है वो है 6। ये तो टोटल ऑक्यूपाइड है, चाहे ये कीचड़ में है चाहे ये जल में है, इतना बचा हुआ है। तो x में से अगर हम इसे घटा दें जो हमारा अंदर धसा हुआ है, चाहे कीचड़ या जल में, उसको हटा दें तो हमारा शेष बच जाएगा। तो हम इसकी बात करें तो गाइस इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, तो ये बचेगा, लघुत्तम आएगा 5, ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 6। तो गाइस ये 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x/5 इक्वल्स टू 6। आया गाइस समझ में आपको। अब इधर 5 यहाँ पे हर में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 6 × 5/2, यानी कि 30/2 बराबर 15। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस 15। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप एक बार समझिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन रेंज नहीं है, बट आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 50 और इनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। तो गाइज अगर हम बात करें आपसे, तो हमारे पास दो संख्या है जिनका योग है 50। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि एक संख्या x है और y है, x + y = 50 है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक संख्या अगर x हो गई तो दूसरी जो है वो 50 - x होगी। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और मैंने 5 रुपए अपने किसी फ्रेंड ए को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, तो आप ये कह सकते हैं कि सारे बच गए जितने 10 में से बचे, यानी कि 10 - 5 जो रहे वो आपके पास रहे। ठीक है, 10 - 5 जो रहे वो आपके पास रहे। ये आप कह सकते हैं कि 5 रहे आपके पास, सिंपल 5 रहे आपके पास। तो 10 में से वो घटाने के बाद ही तो है। लेट सपोज आपसे मैं कहूं कि दो चीजों का योग, मेरे पास कोई किसी चीज का मिश्रण है, लेट सपोज गेहूं और चावल का मिश्रण है जो 20 किलो है, तो उसमें से अगर 3 किलो गेहूं है तो बाकी चावल है और बाकी का चावल है, तो चावल कितना रहेगा, चावल आप कहेंगे सर 20 में से 3 निकालिए 17 बच जाएगा, 17 आंसर में आ जाएगा, यानी जो 17 है वो चावल है। इसी प्रकार आप देखिए कि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। दो समीकरण बनेंगे। पहला तो आप लिख सकते हैं x + y = 50। आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूं। तो इनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। लेट सपोज जो y है वो 2/5x है, x की 2/5 गुनी है, दूसरी की 2/5 गुनी।
तो गाइज पहला हमारे समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। दूसरी समीकरण गाइज जो हमें दे रखा है कि एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, यानी कि हम लिख सकते हैं जो दूसरी संख्या है y वो है 2/5x। ठीक है, अब रख दीजिए आप y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप रख देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू है 2/5x इक्वल्स टू कितना हो गया 50। ठीक है, ये गलती से पहले मैंने 7 गलती से लिखा गया था गाइज, तो मैं काट के दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो गाइज x प्लस 2/5x इक्वल्स टू कितना हो गया 50। अब बात करते हैं हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 50, तो 7x/5 इक्वल्स टू गाइज ये 5 है, 7x/5 इक्वल्स टू 50। तो जब इधर से ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये जो इधर ऊपर है ये नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250/7। अब बात रही y की, तो गाइज आप y को निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू आप रख सकते हैं 2/5 इंटू 250/7। ठीक है, इससे आप इसको काटिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 100/7। ठीक है, इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो गाइज अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के 4 गुने का योग 17/2 है। लेट सपोज जो हमारी संख्या है वो है x, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा गाइज, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 1/x। तो उसका और उसके व्युत्क्रम के 4 गुने का योग, तो x ये व्युत्क्रम तो हो गया, इसका 4 गुना। ठीक है, इसका 4 गुना और इनके 4 गुने का योग हमें दे रखा है कितना 17/2। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस बात करें इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा x, ये 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा 4, आप यहाँ से काट के यहाँ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 4/x हो जाएगा x। अब हमने x/1 का x बनाया लघुत्तम में, तो ऊपर हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x को तो है ही, x से x डिवाइड होगा एक बार, ऊपर 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 इक्वल्स टू कितना आया 17/2। हम बात करें x, ये इसकी 2x² हो जाएगा, 2x² प्लस 4 गुना 2 8 इक्वल्स टू 17 इंटू x, यानी कि 2x² प्लस ये 17x इधर किस में है पॉजिटिव में, तो ये माइनस का हो जाएगा 17x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब 8 दूनी 16, 16 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 17 हो, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 16 के ऐसे गुणनखंड 2 8 16 होता है ना ये, तो ऐसे गुणनखंड जिनका योग 17 हो तो हो जाएगा -16x माइनस x। गाइस एक बात बताइए, 16 और 1 इनका योग कितना हो रहा है, 16 का 16 होता है, ये दोनों है किसके गुणनखंड 16 के गुणनखंड है, लेकिन इनका जो योग है वो कितना बैठेगा, अगर हम इनका योग करें तो इनका योग बैठेगा कितना 17। तो हमने रखा 16, एक 17 को हम तोड़ दिया हमने 16x और x के रूप में, माइनस का 16x और माइनस x हो गया 17x प्लस के 8। तो गाइस इनके गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो हमारी संख्या होगी।